धनुरनुसंग संगे परिस्फुरदंगे नटते कटके कनकपि संग पृषत कनिसंग रसद भट संग हता बटुके कृत्य चतुरंग बलक्षितिरंग घटत बहुरंग रटत बटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। तो यहाँ पर कहते हैं हे महिषासुरमर्दिनी आपकी जय हो, हे सुंदर केश को संवारने वाली माता पार्वती आपकी जय हो, हे हिमालय राज की पुत्री आपकी जय हो, जय हो। तो कहते हैं इन विशेषणों से विशिष्ट आपकी जय हो, है ना। तो आप इस स्वरूप वाली देवी हैं। कैसी हैं आप? इस स्वरूप वाली देवी हैं। कहते धनुरनुसंग, धनुर अनुसंग, धनुष बोलते हैं, धनुष है ना। युद्ध क्षेत्र में माता पार्वती जब काली है, काली का रूप धारण करके या दुर्गा जी का रूप धारण करके युद्ध क्षेत्र में जाते हैं, तो युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो धनुष का अनुसंग है, उनके साथ साथ रहता है, एक हाथ में धनुष रहता है। रण क्षण संग, रण क्षेत्र में रण है ना, रण यानी योद्धा होता है। रण क्षण, रण क्षेत्र में जब रण क्षेत्र में जब जाती हैं, धनुष बाण चक्र सुदर्शन चक्र आदि को धारण करके परिस्फुरद अंग नटत कटके, आपके हाथों में सोने चांदी के कड़े पहने हुए हैं। कैसे? कटक यानी कुंडल, कड़क कुंडल आदि पहने हुए होते हैं, कड़ा बोलते हैं। जब आप युद्ध क्षेत्र में धनुष बाण धारण करके युद्ध क्षेत्र में जाती हैं, लड़ती हैं, तो आपके सोने की चमक क्या होती है? निकलती है। अब जब आप घूमती हैं नटत, अब यार क्या करेंगे? बाण पीछे तरकश से बाण निकालेंगे। किससे? तरकश से बाण हो जाए तो आपका कंगन घूमने लगता है, चमकता है, स्फुरण होता है, उसके तेज प्रकाश फैलता है। परिस्फुरद अंग, आपके जो अंग है, आपने जिन जिन हाथ पैर आदि में ना, हाथ पैर आदि में जो आभूषण पहने हुए हैं वो आभूषण सुशोभित होते हैं। आपके चरण नखों की भी कैसी है? धूली आदि चरण नख भी आपके सुशोभित होते हैं। हाथ के जितने भी है आभूषण आदि सुशोभित होते हैं, चमकते हैं, स्फुरद है ना, दृश्यमान होते हैं। और युद्ध क्षेत्र में जाकर के आपके सोने चांदी आदि के जो आभूषण है, कंगल आदि आभूषण है, वो कैसे प्रकाशशील होते हैं। ऐसी उसको धारण करके आप घूमती हैं, भ्रमण करती हैं। रण क्षेत्र में योद्धाओं के साथ क्या करती हैं? सुंदर आभूषण पहन करके, कुंडल आदि पहन करके, बलय आदि पहन करके आप रण क्षेत्र में घूमती हैं, भ्रमण करती हैं, योद्धाओं को मारती हैं। और आपके अंग सुशोभित होते हैं। हाथ आदि में उज्जवल कांति, आपके शरीर से कांति निकलती रहती है। और आपके हाथ पर इधर पैर, हाथ है ना, हाथ युद्ध क्षेत्र में जब हाथ घुमाती रहती हैं आप, अंग आपको मटकाते हैं, पैरों से भी आघात करती हैं शत्रु सेना के ऊपर, महिषासुर आदि के ऊपर। और हाथों के द्वारा भी आप क्या करती हैं? उनको ऊपर आक्रमण करती हैं, घुमाती हैं। तो कहते हैं कनक किसंग पृषत कनिसंग रसद भट श्रृंग हता बटुके। तो कहते कनक यानी सोना, पिशंग यानी पीला वर्ण वाला। तो यहाँ पर कहते हैं रणभूमि में, यहाँ पर क्या रणभूमि में युद्ध के क्षणों में धनुष को थामे हुए रहती हैं, जिनके हाथों की गति दिशा अनुरूप है, जिनके हाथों की दिशा इधर उधर घूमती रहती है ना, जिनके कंकड़ हाथ में नर्तन करने लगते हैं, हाथ में कंकड़ नर्तन करने लगते हैं, घूमते रहते हैं। जब हाथ घुमाती ना तो उधर उधर कंकड़ हो जाते ना, यानी जो कंगन है, सोना है, चांदी आदि है, जो भी है, इधर उधर होते रहते हैं। कहते हैं हे देवी कनक पिसंग, कनक यानी सोने की जैसी, पिसंग बोलते हैं पीले वर्ण वाली। पिसंग का अर्थ कर दिया यहाँ पर कपिल वर्ण वाले, पीले वर्ण वाले। सोना भी पीला होता है, वैसे भी है,
तो पीले वर्ण वाला। पृष्ठत कनिसंग, और पृष्ठत कनिसंग मतलब होते हैं, पृष्ठत यानी बिंदु निकलते, जल के कण है। कनिसंग निकलते हैं, संग है ना, जब आप युद्ध क्षेत्र में लड़ते हैं तो पसीना आदि भी आते नहीं, आता तो है, बाष्प आदि आता है। तो सोने दे पिंगल वर्ण वाले आपके उस पे आपके जो पीले वर्ण वाले आदि हैं, युद्ध क्षेत्र करते करते युद्ध क्षेत्र में जाकर के आप कनिसंग निसंग प्रसाद के जल के बिंदु कण निसंग निकलते रहते हैं, वो भी सुशोभित होते हैं आपके अंगों पर। रसद भट श्रृंग हता भट के, भट यानी जो होते हैं ना योद्धा, उन योद्धाओं को ऊपर आप गर्जना करते हैं। भट श्रृंग, भटों में योद्धा में जो श्रेष्ठ हैं, उन श्रेष्ठ योद्धाओं के ऊपर आक्रमण करती हैं, मारती हैं। और कहते हैं हता बटुके, आप जो शत्रु पक्ष की सेना में प्रवेश कर जाते हैं, उनकी शत्रु पक्ष की सेना जो मूढ़ बुद्धि वाली है। हता बटुके, बटुके यानी बालक है, बटुक का अर्थ होता है मूढ़ बुद्धि वाला। और बटुक का अर्थ कर बहुधा तिरस्कार पूर्वक, यह बटुक शब्द है ना, बटु शब्द है, बहुत प्रकार से तिरस्कृत शब्द है, तिरस्कार पूर्वक शब्द। तो जो बटुक होते हैं शत्रु सेना के, जो शत्रु सेना वाले हैं ना, तो आप जो शत्रु सेना के बीच में जाते, जिनकी बुद्धि मारी गई है, उनको आप क्या करते हैं, गर्जना के द्वारा डरा देते हैं, तिरस्कार कर देते हैं। क्या तुम स्त्रियों के हाथ से मारे जाते हो? अरे तो यदि आप योद्धा होते तो पुरुषों के साथ युद्ध करते हैं? योद्धा यदि आप होते तो किसके साथ युद्ध करते? पुरुषों के साथ। तो हम तो यानी नपुंसक निकले, जो स्त्रियों के साथ, स्त्रियों के हाथ से मारे जा रहे हो, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। तो ऐसे रण क्षेत्र में जाकर के जो महान योद्धा हैं, उनके ऊपर गर्जना करते हैं, उनको मारते हैं। और जिनके युद्ध करते समय जिनके हाथों में जो सोना चांदी के आभूषण आदि सुशोभित होते हैं, है कि नहीं, और शत्रु पक्ष की सेना में जाकर रण की गर्जना करते हैं। और ये कहते हैं योद्धाओं के देह के साथ, योद्धाओं के साथ एक दूसरे से, योद्धाओं के साथ ना, जब दो योद्धा युद्ध करेंगे तो क्या हो जाएगा, उनके साथ अंग संग हो जाएंगे, है ना। कहते हैं, ये कहते हैं पृष्ठ कनिसंग, उन जो युद्ध करते समय उनके शरीर से पसीना आदि भी निकलता है। युद्ध करते समय क्या होती है, पसीना आदि का ही निकलता है। वो भी आपके शरीर के ऊपर जब पसीना निकलता है, तो वो भी जब सोने की उस पर प्रभाव पड़ती है तो चमकीला हो जाता है कि नहीं। जल बिंदु के ऊपर जब सोने का कैसा होता है, वो आवा पड़ती है, सोने की चमक आदि, तो जल बिंदु पीले वर्ण का दिखता रहता है, दिखता है ना, सूर्य की किरणों के प्रभाव से। ऐसी ही आप पिंगल वर्ण वाली भी है, आपके शरीर में कैसी कांति से युक्त है, आपका जो शरीर है पूरा कांति से युक्त है। और आप जो बड़े बड़े महान योद्धा हैं दैत्य पक्ष के, उन दैत्य पक्ष के योद्धाओं को मारने वाली है। कृत चतुरंग बल स्थिति रंग, घटत बहु रंग रटत बटुके। कहते चतुरंग सेना, जो शत्रु पक्ष की चतुरंग सेना है। चतुरंग सेना कौन कौन सी होती है? बोलते हैं हाथी, घोड़े, पैदल और रथ, है ना। ये बहुरंगी है, हाथी है, घोड़ी है, पैदल है। पैदल हो गया, हाथी हो गया, घोड़े हो गए और रथी हो गया। ये चतुरंग से ऐसी चतुरंगी सेना का जो बल यानी सेना, चतुरंग जो सेना है उसको क्या कर देते हैं, मिट्टी में मिला देती हैं, अर्थात पृथ्वी पर लिटा देती है। आप शत्रु पक्ष की चतुरंगी सेना को नष्ट करने वाले हैं। घटत बहुरंग, आप उसकी जो बहुरंगी सेना थी, बहुत प्रकार की सेना थी, उस सेनाओं को क्या कर देती हैं, आप नष्ट कर देते हैं। रटत बटुके, जो जिनकी बुद्धि मारी गई है, अद्बुद्धि वाली जो सेना है, दुष्ट दैत्य राक्षस आदि है, उनको आप क्या कर देती हैं, रण में गर्जना करके, उनके ऊपर गर्जना करके उनको सबको मार देती हैं।
क्योंकि जो भी देवी के पास में आता है उसके ऊपर देवी क्या करती, गर्जना करके उसको मार देती है, शत्रुघ्न सेना का विनाश कर देती है ना, और उनके ऊपर तांडव नृत्य कर देती है, शत्रु पक्ष की सेना के ऊपर तांडव नृत्य करते हैं। ऐसी हे देवी आपकी जय हो। आप शत्रु पक्ष की सेना को संहार करने वाली हैं, उनकी सारी शत्रु सेना, उनके योद्धा आदि को नष्ट करने वाली, उनके बड़े बड़े जो महान योद्धा होते हैं उनको क्या भूमि में मिलाने वाली, यमलोक के घर में पहुंचे, यमलोक रूप जो भूमि के घर में पहुंचाने वाली है, अतः भूमि के ऊपर भूमि में शयन करा देती हैं। ऐसी आपकी जय हो। और रण में गर्जना करने वाले हैं ना, इस प्रकार से पिंगल वर्ण वाली हैं आप, उनके उनके शरीरों से जब आप शत्रु पक्ष की सेना के ऊपर संगार बाण आदि चलाते हैं तो उनके शरीर से रक्त की धारा प्रवाहित हो जाती है। इस प्रकार की जो देवी है तांडव करने वाली, शत्रु पक्ष की सेना को मारने वाली, आपकी जय हो।